आदरणीय बंधु बहनें, वेद विद धातु से बना है। इसका अर्थ होता है जानने योग्य। वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद लाखों वर्ष पुराना है। भगवान राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। उन्होंने वेद का अध्ययन किया। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, लेकिन जब धरती पर आए तो वेद का अध्ययन किया। भगवान कृष्ण वेद का अध्ययन किए। गीता में भी वेद का चर्चा आया है। अतः जो लोग ये कहते हैं कि वेद 4000 या 10,000 वर्ष पुराना है, वो गलत कहते हैं। वेद के संदर्भ में जो अभी तक के लोगों ने सोचा है, समझा है, रिसर्च किया है, उन लोगों का मत है कि लगभग 12 लाख वर्ष पुराना है। वेद किसी एक लेखक ने नहीं लिखा। ऋषियों ने तपस्या में जो उन्हें साक्षात्कार अनुभूति हुई, ईश्वरत्व का दर्शन हुआ, उस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह वेद में सन्निहित हो गया। ऋग्वेद का प्रथम खंड का 11वां अध्याय आज आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इसे अगर आप कर लेंगे तो नित्य आप इन चीज़ों को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, और ये काफ़ी लंबा दिनों तक के ये विषय चलता रहेगा, क्योंकि मैं ये तय किया हूँ कि वेद के विषय में मैं बताऊँ। वैसे वेद को जानने वाले, समझने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वैसे लोग भी हैं जो वेद को नहीं जानते हैं। इसलिए वेद को सबके सामने प्रस्तुत करने का निर्णय मैं लिया हूँ। आज आप सभी के सामने 11वां सूक्त प्रस्तुत है। ऋषि जेता मधुछंदा, देवता इंद्र, छंद अनुष्टप। इंद्रम विश्वा अविवृधंत, समुद्र व्यस्तम गिरा, रथितमं रथिनाम वाजनाम शतपतिम पतिम। समुद्र के समान विशाल, रथियों में सर्वश्रेष्ठ, अनों का अधिष्ठाता तथा सद्वृत्तियों का पालक इंद्र हमारी स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त हो। ये ऋचा जो है, इसको अगर आप अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो समझ में आएगा कि आज जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, वर्षा होती है, वर्षा से पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होता है। अन्न और फल जो भी हम लोग खाते हैं, वह इंद्र भगवान की कृपा से खाते हैं। और फिर अंत में लिखा हुआ है कि हमारी स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त करें। अर्थात जब उनके महिमा को चिंतन मनन करेंगे, इंद्र कितने महान हैं, ये बात लोग समझेंगे। इसलिए वृद्धि का प्राप्त करने की बात लिखी गई है। शक्यम त इंद्रम वाजुनो माँ भीम सब ससपते त्वामभिप्राणुनुमो जेतारम पराजितम। हे इंद्र, हम तेरा स्तवन करते हैं। तू बल का स्वामी है, अपराजय है। तेरी मित्रता से हम बलशाली होकर किसी से भय न खाएं। यानी जो भगवान इंद्र का स्तुति करते हैं, जो सत्यव्रती होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, वो किसी से डरते नहीं, केवल ईश्वर से डरते हैं। पुरा बिंदुर युवा कवि रवि तौजा अजायत, इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धारता वज्री पृष्ठतः। युवा ज्ञानवान, अत्यंत बलशाली, शुभ कर्मों को करने वाला, अनेक गुणों से युक्त, मेघावी, कीर्तियुक्त इंद्र शत्रु के पुरियों को नष्ट करने वाला है। त्वं बलस्य गोमतो पावराद्रिवो विरम, त्वां देवा अभिभूषसस् तुज्य मानसा आविषु। हे वज्रधारक अग्नि, तूने गौओं को चुराने वाले राक्षसों के झुंड को समाप्त किया है। तब पराजित हुए देवता तेरे साथ आकर मिल गए। तवाहम सूर्यरातिभिः प्रत्याम सिंधु मावदन, उपातिष्ठन्ते गिरवानो विदुष्टे तस्य कार्य। हे इंद्र, तेरी दानशीलता से आकर्षित होकर हम होतागन पुनः तेरे पास आए हैं। तेरे सामीप्य पाने वाले सोमयाग में तेरी प्रशंसा करते हुए ऋषि और अस्तुता तेरी दानशीलता को दो प्रकार से जानते हैं। मयाभिनिन्द्र मायिनम त्वं शुष्णमवातिर, विदुष्टे तस्य मेधिरास तेषां श्रवाय
अपनी माया द्वारा सुश्री राक्षस को पराजित करने वाले हैं इंद्र, तो उन बुद्धिमानों को यश और बल से वृद्धि कर जो मेरी माया को जानते हैं। इंद्र मिशानान मोजसामी अस्ताम अनुसत सहस्रमेश्वरायत उत्वा संतिभूषि। अपने बल और पराक्रम से संसार पर शासन करने वाले तथा असंख्य अनुदान देने वाले सुतागण इंद्र की उपासना में यश का गान करते हैं। धन्यवाद। जय भारत।